तो दोस्तों, आप लोगों ने एक कहावत तो सुनी ही होगी, जैसे शक्कर के बिना चाय अधूरा है, वैसे ही भारत के बिना अमेरिका अधूरा है। तो दोस्तों, भारत और अमेरिका के संबंधों में हालिया वर्षों में सुधार और प्रगाढ़ता देखने को मिली है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका की यात्रा कर इन संबंधों को और मजबूती देने का प्रयास किया। इस यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई, जैसे व्यापारिक सहयोग, वैश्विक चुनौतियां, जलवायु परिवर्तन और तकनीकी विकास। दोस्तों, विदेश मंत्री जयशंकर 24 से 29 दिसंबर तक अमेरिका का दौरा करेंगे। जयशंकर अमेरिका में भारत के महावाणिज्य दूतों के सम्मेलन की भी अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्री अपने अमेरिकी समकक्ष एंटनी ब्लिंकन और अन्य अधिकारियों के साथ भी बातचीत करेंगे। इस बात की जानकारी नहीं है कि विदेश मंत्री नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टीम के किसी सदस्य से मुलाकात करेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। विदेश मंत्री एस जयशंकर मंगलवार से अमेरिका की 6 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद भारत की ओर से अमेरिका की यह पहली उच्च स्तरीय यात्रा होगी। अमेरिका के दौरे में जयशंकर प्रमुख द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए अपने समकक्ष से मिलेंगे। दोस्तों, एंटनी ब्लिंकन से बातचीत करेंगे जयशंकर। विदेश मंत्रालय ने बयान में कहा, विदेश मंत्री जयशंकर 24 से 29 दिसंबर तक अमेरिका का दौरा करेंगे। जयशंकर अमेरिका में भारत के महावाणिज्य दूतों के सम्मेलन की भी अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्री अपने अमेरिकी समकक्ष एंटनी ब्लिंकन और अन्य अधिकारियों के साथ भी बातचीत करेंगे। इस बात की जानकारी नहीं है कि विदेश मंत्री नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उनकी टीम के किसी सदस्य से मुलाकात करेंगे। ट्रंप 20 जनवरी को दूसरे कार्यकाल के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालेंगे। ट्रंप की जीत के बाद जयशंकर ने क्या कहा था? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार को कहा कि राष्ट्रपति चुनाव के बाद बहुत से देश अमेरिका को लेकर घबराए हुए हैं, लेकिन भारत उन देशों में शामिल नहीं है। जयशंकर ने यहाँ एक कार्यक्रम में कहा, मुझे लगता है कि राष्ट्रपति ट्रंप को की गई पहली 3 फोन कॉल में प्रधानमंत्री भी शामिल थे। 5 दिसंबर को जयशंकर ने दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा था कि ट्रंप का भारत के प्रति सकारात्मक राजनीतिक दृष्टिकोण रहा है और भारत उनके प्रशासन के साथ गहरे संबंध बनाने के लिए कई अन्य देशों की तुलना में अधिक लाभप्रद स्थिति में है। इसके साथ ही जयशंकर ने कहा कि कई अन्य देशों की तरह भारत के पास भी कुछ मुद्दे हो सकते हैं और वह उनसे निपटेगा। 2017 से 2021 तक अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान भारत अमेरिका संबंधों में बड़ी तेजी देखी गई थी। उच्च प्रौद्योगिकी और रक्षा सहित विविध क्षेत्रों में बाइडेन प्रशासन के तहत भी दोनों देशों के बीच संबंधों का विस्तार हुआ है। ऐसे में माना जा रहा है कि एस जयशंकर की 6 दिवसीय यात्रा दोनों देशों के लिए काफी अहम है, क्योंकि एक तरफ बाइडेन सरकार की विदाई का वक्त है तो दूसरी तरफ ट्रंप सरकार के आगमन का समय है। बता दें कि द्विपक्षीय सहयोग का विस्तार करने के लिए शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक महत्वपूर्ण और उभरती हुई प्रौद्योगिकी पर यूएस इंडिया की अपनी आईसीटी पहल है। आईसीटी को मई 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के क्षेत्रों में भारत और अमेरिका के बीच अधिक सहयोग बनाने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था। इसके अलावा दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग में भी बड़ा विस्तार हुआ है। अक्टूबर में भारत ने विदेशी सैन्य बिक्री मार्ग के तहत अमेरिकी रक्षा प्रमुख जनरल एटॉमिक्स से 31 प्रीडेटर लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन खरीदने के लिए अमेरिका के साथ एक बड़ा सौदा किया है, जिसकी लागत लगभग 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। भारत चीन के साथ विवादित सीमाओं पर अपनी सेना की युद्ध क्षमता को बढ़ाने के लिए ड्रोन खरीद रहा है। नौसेना को जहां 15 सी गार्जियन ड्रोन मिलेंगे, वहीं भारतीय वायुसेना और थल सेना को 8 स्काई गार्जियन ड्रोन मिलेंगे। ये ऊंचाई वाले लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन हैं जो 35 घंटे से अधिक समय तक हवा में रहने में सक्षम हैं और 4 हेलफायर मिसाइल और लगभग 450 किलोग्राम बम ले जा सकते हैं। सी गार्जियन ड्रोन इसलिए खरीदे जा रहे हैं क्योंकि वे समुद्री निगरानी, पनडुब्बी रोधी युद्ध
और ओवर द हॉरिजन टारगेटिंग सहित कई तरह की भूमिकाएं निभा सकते हैं। भारत अमेरिका संबंधों का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। प्रारंभिक संबंध। भारत की आजादी के बाद अमेरिका के साथ संबंधों का स्वरूप। शीत युद्ध और गैर सन अलाइनमेंट आंदोलन के समय संबंधों में ठंडापन। नई सहस्राब्दी में परिवर्तन। आर्थिक सुधार और वैश्वीकरण के बाद संबंधों में सुधार। रणनीतिक साझेदारी की दिशा में प्रगति। मोदी सरकार के तहत संबंधों में सुधार। 2014 के बाद बढ़ता सहयोग। विभिन्न समझौते और उच्च स्तरीय दौरों का महत्व। जयशंकर की यात्रा के मुख्य उद्देश्य रणनीतिक और रक्षा सहयोग। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के प्रभाव को संतुलित करना। क्वाड देशों के बीच सहयोग बढ़ाना। आर्थिक और व्यापारिक सहयोग। भारत अमेरिका के बीच व्यापारिक असंतुलन को कम करना। आपसी निवेश को प्रोत्साहित करना। वैश्विक चुनौतियां। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए साझेदारी। कोविड-19 महामारी के बाद स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग। प्रवासी भारतीयों का महत्व। अमेरिका में भारतीय समुदाय के साथ संवाद। उनकी भागीदारी को बढ़ावा देना। यात्रा के दौरान प्रमुख कार्यक्रम और बैठकें। अमेरिकी विदेश मंत्री से बैठक। एंटनी ब्लिंकेन और एस जयशंकर के बीच चर्चा। हिंद प्रशांत सुरक्षा, आतंकवाद और बनाए अफगानिस्तान पर बातचीत। व्यापारिक समुदाय से संवाद। भारतीय और अमेरिकी कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात। डिजिटल अर्थव्यवस्था और आईटी क्षेत्र पर ध्यान। संयुक्त राष्ट्र और बहुपक्षीय संस्थाएं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भागीदारी। बहुपक्षीय संस्थाओं में भारत की भूमिका पर चर्चा। भारतीय समुदाय के साथ कार्यक्रम। प्रवासी भारतीयों की उपलब्धियों को सम्मानित करना। सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना। यात्रा के मुख्य परिणाम। रणनीतिक साझेदारी में मजबूती। सुरक्षा और रक्षा के क्षेत्र में नए समझौतों पर सहमति। आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई की प्रतिबद्धता। आर्थिक संबंधों में सुधार। नई निवेश योजनाओं की घोषणा। व्यापारिक असंतुलन को कम करने के उपाय। वैश्विक नेतृत्व में सहयोग। जलवायु परिवर्तन और ग्रीन एनर्जी पर सहमति। स्वास्थ्य और टीकाकरण कार्यक्रम में संयुक्त प्रयास। सामाजिक और सांस्कृतिक संबंध। भारतीय प्रवासियों के योगदान को सराहा गया। सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा मिला। चुनौतियां और विवाद। व्यापार विवाद। आयात निर्यात पर कुछ मुद्दों पर मतभेद। अमेरिकी संरक्षणवाद और भारत की आत्मनिर्भरता नीति। मानवाधिकार और लोकतंत्र। कुछ अमेरिकी अधिकारियों द्वारा मानवाधिकारों पर सवाल। भारत ने इसे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप बताया। चीन का प्रभाव। चीन द्वारा भारत अमेरिका साझेदारी पर आपत्ति। क्षेत्रीय तनाव को संतुलित करने की चुनौती। भविष्य की दिशा। रणनीतिक साझेदारी का विस्तार। नई रक्षा तकनीकों का आदान प्रदान। हिंद प्रशांत क्षेत्र में अधिक संयुक्त अभ्यास। आर्थिक सहयोग बढ़ाना। डिजिटल इंडिया और अमेरिका के तकनीकी विशेषज्ञों के बीच सहयोग। नई पीढ़ी के स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन। वैश्विक मंच पर सहयोग। G20 और अन्य बहुपक्षीय मंचों पर संयुक्त दृष्टिकोण। विकासशील देशों की आवाज को मजबूत करना। जयशंकर की अमेरिका यात्रा भारत अमेरिका संबंधों में एक नया अध्याय जोड़ती है। इस यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का मार्ग प्रशस्त किया है। हालांकि चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं, लेकिन दोनों देशों के नेताओं ने संवाद और सहयोग के माध्यम से एक साझा भविष्य का सपना देखा है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।